मिस्टर ओबरॉय, आप इस तरह मेरे करीब नहीं आ सकते। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मेरी लाइफ में कोई है। अपने बेड में चादर ओढ़ी रिया ने आकाश से कहा। रिया के बेड में बैठी आकाश ने रिया से कहा, रिया, तुम भी समझने की कोशिश करो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रिया ने असहज होकर आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, आप जाइए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। और फिर आकाश मायूसी से कमरे से चला गया। तभी रिया को फिर से किसी के जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। रिया नींद में ही दरवाजे की तरफ चली गई और उसने दरवाजा खोल दिया। रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसने देखा सामने आकाश व्हीलचेयर में बैठा हुआ था। आकाश को देखते ही रिया ने खींच कर कहा, मिस्टर ओबरॉय, आप गए नहीं अभी तक। मैंने आपको कहा ना कि मेरी लाइफ में कोई है। आकाश ने देखा रिया नाइट वियर में थी। आकाश ने रिया से अपनी नजरें मोड़ ली ताकि रिया को असहज महसूस ना हो और फिर उसने रिया से कहा, रिया, तुम नींद में हो। मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आया था। तुम चेंज करके डाइनिंग पर आ जाओ। आकाश की बात सुनकर रिया को महसूस हुआ कि वो नींद में थी और जब उसने अपने कपड़ों को देखा तो उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। रिया ने असहज होकर मन ही मन कहा, रिया, इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है तू? तूने नींद में ना जाने आकाश को क्या क्या बोल दिया। रिया को नींद में भी आकाश के करीब आने का डर सता रहा था, इसलिए नींद में वो आकाश को बहुत कुछ बोल गई और फिर रिया ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए चली गई। रिया ने वॉशरूम में अपने दांतों में ब्रश करते हुए मन ही मन कहा, आखिर मिस्टर ओबरॉय को क्या हो गया है? मैं ऑफिस के लिए लेट हो चुकी हूँ और मिस्टर ओबरॉय मुझसे इतना प्यार से पेश आ रही है। ओबरॉय मेंशन से ऑफिस जाने तक आकाश ने रिया से अपनी व्हीलचेयर को धक्का देने के लिए कोई मदद नहीं मांगी और ये बात रिया ने नोटिस भी की। और फिर जैसे ही रिया ऑनर लिफ्ट से आकाश के साथ ऑफिस में गई, उसने देखा ऑफिस के कुछ लोग खड़े थे। रिया जैसे ही आकाश के ऑफिस के दरवाजे के अंदर गई, ऑफिस स्टाफ ने रिया को फ्लावर बुके भेंट किया और कहा, वेलकम बैक रिया मैम। अपनी छोटी सी वेलकम से सेरेमनी को देखकर रिया एक पल के लिए चौंक गई। रिया ने मुस्कुराते हुए ऑफिस के सभी स्टाफ को थैंक यू कहा। रिया जानती थी कि ये सरप्राइज आकाश ने उसके लिए प्लान किया हुआ था। रिया ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर ओबरॉय, मेरा वेलकम करने के लिए। रिया की बात पर आकाश मुस्कुरा दिया और फिर उसने रिया को इशारे से केबिन की तरफ चलने के लिए कहा। रिया फूलों का बुके लेकर केबिन की तरफ बढ़ गई। रिया ने देखा उसका केबिन पूरा बदल चुका था। इससे पहले कि रिया कुछ कहती, आकाश ने रिया से कहा, रिया, मैंने तुम्हारे लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनवा दी है ताकि तुम्हें अपनी बुक्स ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने तुम्हारा ऑफिस का काम डीके के साथ बांट दिया है। अब तुम्हें अपने कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए और ज्यादा टाइम मिलेगा। रिया ने अपनी बुक शेल्फ देखते हुए खुश होकर आकाश से कहा, थैंक यू मिस्टर ओबरॉय। आकाश ने रिया के मुस्कुराते चेहरे को देखा और कहा, ऑल द बेस्ट रिया, एंजॉय योर डे। इतना कहकर आकाश अपने केबिन की तरफ जाने लगा, लेकिन उससे कुछ याद आया। उसने अपनी व्हीलचेयर पीछे मोड़ी और रिया से कहा, और रिया, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं जबरदस्ती तुम्हारे करीब नहीं आने वाला हूँ, आई प्रॉमिस। ये सुनकर रिया शर्मिंदा हो गई और अपनी नींद में की बेवकूफी पर उसे गुस्सा आने लगा। रिया अपने नए केबिन में बहुत खुश थी। रिया ने पहली बार आकाश के ऑफिस में इतना खुशनुमा माहौल देखा था। सबसे ज्यादा रिया को इस बात की खुशी थी कि उसे अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए ज्यादा टाइम मिल पा रहा था। इसलिए रिया ने बिना टाइम वेस्ट किए अपने कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दी। तभी रिया को यश का वीडियो कॉल आया। रिया ने यश का कॉल उठा लिया और रिया की कॉल उठाते ही यश ने रिया से कहा, रिया, अपने नए बॉस के यहाँ जाकर अपने पुराने बॉस को मत भूल जाना। रिया ने यश की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुरा दी। रिया को मुस्कुराता देख यश ने रिया से कहा, रिया, ऐसे ही मुस्कुराते रहना और आकाश को यकीन मत होने देना कि तुम मेरे लिए काम कर रही हो। और हाँ, मैंने तुम्हें आकाश के अपने पैरों पर चलने का वीडियो लाने का काम दिया है। उम्मीद है तुम जल्दी मुझे मेरा काम करके दोगी। रिया को समझ नहीं आया कि उसे यश को क्या जवाब देना चाहिए, क्योंकि अब रिया यश से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी और अब वो किसी का मोहरा बनकर अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। रिया ने घबराते हुए यश से कहा, यश, आकाश ने अपनी सिक्योरिटी बहुत टाइट करके रखी हुई है। अब वो अलर्ट भी हो गया है और हमेशा व्हीलचेयर में रहता है। मुझे नहीं लगता मैं इतनी आसानी से तुम्हें वीडियो दे पाऊंगी।
यश ने कड़क लहजे में रिया से कहा। रिया, तुम्हें वीडियो देनी ही होगी, मुझे कुछ नहीं पता। तभी रिया ने घबराते हुए यश से कहा, तुम प्लीज आज के बाद खुद से मुझे फोन मत करना, अगर जरूरी होगा तो मैं खुद तुम्हें फोन कर लूंगी। यश, आकाश मुझ पर नजर रख रहा है। और फिर रिया ने फोन काट दिया। फोन रखकर रिया को बहुत ही सुकून महसूस हुआ। रिया ने आकाश की तरफ देखा जो अंदर कैबिन में बैठे उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त रिया को अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए कुछ बुक्स लानी थी। रिया ऑफिस से जल्दी निकलना चाहती थी, लेकिन आकाश ने रिया से कहा कि बुक्स लेने के लिए वो भी उसके साथ आएगा। आकाश और रिया किसी बुक स्टोर में रिया के लिए बुक्स ले रहे थे। तभी बुक स्टोर के बाहर जा रही सिमरन की नजर आकाश और रिया पर गई और दोनों को एक साथ देखकर सिमरन गुस्से से आग बबूला हो गई। सिमरन ने गुस्से में मन ही मन कहा, आकाश, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुमने अभी भी इस बहन जी को नहीं छोड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हो। तुम दोनों की सच्चाई मैं जान कर रहूंगी। वहीं ओबरॉय मेंशन वापस आकर डिनर के बाद रिया अपने बेड पर लेटी ही थी कि किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। रिया ने मन ही मन कहा, कहीं आकाश तो नहीं है दरवाजे पर, लेकिन आकाश ने मुझसे कहा था कि वो जबरदस्ती मेरे करीब नहीं आएगा। इस आकाश का कोई भरोसा नहीं, कब अपनी ही बात पर पलट जाए। ये ख्याल आते ही रिया का मन घबरा गया। रिया ने घबराते हुए दरवाजा खोला और दरवाजे पर मूलचंद को देखकर रिया चौंक गई। रिया ने चौंकते हुए मूलचंद से कहा, मूलचंद, तुम यहाँ इस वक्त? सब ठीक तो है ना? मूलचंद ने झिझक के साथ रिया से कहा, दीदी सॉरी, मैंने आपको इतनी देर रहते जगाया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रिया ने देखा मूलचंद थोड़ा घबराया हुआ था। रिया ने सहजता के साथ मूलचंद से कहा, मूलचंद अंदर आ जाओ। मूलचंद अंदर आने में झिझक रहा था। रिया ने मूलचंद का हाथ खींचते हुए उसे बिस्तर पर बिठाया और कहा, मूलचंद, तुम घबरा क्यों रहे हो? बोलो, क्या बात है? और फिर मूलचंद ने हिम्मत दिखाते हुए रिया से कहा, दीदी आप तो जानती ही हैं, मेरी 5 बहनें हैं और मुझे अपनी बड़ी बहन की शादी करने के लिए 3 लाख की जरूरत है। मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं अपनी बहन की शादी कर सकूं। क्या आप मेरे लिए आकाश सर से बात कर सकती हैं प्लीज? मूलचंद की बात सुनकर रिया ने मन ही मन कहा, मूलचंद, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं खुद इस वक्त आकाश की कर्जदार हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे तुम्हारी मदद करूँ। रिया को चुप देख मूलचंद बेड से उठा और उसने मायूस होकर कहा, दीदी कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। रिया तुरंत बेड से उठी और उसने मूलचंद से कहा, मूलचंद, मैं मिस्टर ओबरॉय से बात करूंगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन की शादी धूमधाम से होगी। ये सुनकर मूलचंद खुश हो गया और उसने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, थैंक यू दीदी। रिया ने मूलचंद को प्रॉमिस तो कर दिया था, लेकिन रिया को पता नहीं था कि वो आकाश से मूलचंद के लिए कैसे मदद मांगेगी और उसे ये भी नहीं पता था कि आकाश मूलचंद की मदद करेगा भी या नहीं। तभी आकाश रिया को टहलने के लिए बुलाने आया। रिया ने हामी भर दी। उसे लगा कि वो इसी बहाने आकाश से मूलचंद के लिए मदद मांग लेगी। गार्डन में टहलते हुए रिया ने आकाश से मूलचंद के लिए मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वो लाख कोशिशों के बाद भी आकाश से कुछ ना कह पाई। अगली सुबह जब रिया ब्रेकफास्ट के लिए डिनर पर आई, मूलचंद ने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, दीदी थैंक यू, आपने आकाश सर से बात की। सर ने मुझे 3 लाख की जगह 5 लाख दिए हैं और सर ने कहा है कि वो मेरी बहन की शादी में भी आएंगे। ये सुनकर रिया चौंक गई और उसने मन ही मन कहा, मैंने तो मिस्टर ओबरॉय से कुछ भी नहीं कहा, फिर मूलचंद की बहन की शादी के बारे में उन्हें किसने बताया? तभी आकाश डाइनिंग हॉल में आया। रिया और मूलचंद को साथ देख वो मुस्कुरा दिया और फिर बिना कुछ कहे आकाश डाइनिंग पर बैठ गया। ब्रेकफास्ट करते करते रिया ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, मूलचंद की बहन की शादी के बारे में आपसे किसने कहा? आकाश ने रिया से कहा, रिया, तुम्हारे मन की बात आजकल पढ़ने लगा हूं मैं। ये कहकर आकाश मुस्कुरा दिया, लेकिन इस बात पर रिया थोड़ी नाराज हुई। आकाश ने रिया की नाराजगी खत्म करते हुए कहा, रिया, कल मैंने तुम्हारे और मूलचंद के बीच की बातें सुन ली थी। रिया, अगर मैं अपने लोगों की मदद नहीं करूंगा तो फिर इतनी दौलत कमाने का कोई फायदा नहीं है। पता नहीं सब लोग मुझसे बात करने में इतना डरते क्यों है। अब मैं एंग्री बर्ड नहीं हूँ, बदल गया हूँ मैं।
आकाश को देख रिया मुस्कुरा दी और मन ही मन कहा, मिस्टर ओबरॉय, मुझे लगा था आप सिर्फ मुझे खुश करने की कोशिश में अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो, लेकिन आप मुझे गलत साबित कर रहे हो और मैं चाहती भी यही हूँ कि आप मुझे गलत साबित करो और आप हमेशा के लिए अच्छे बन जाओ। रिया के अगले 1-2 हफ्ते आकाश के साथ इसी तरह बीते। आकाश हर रोज रिया को एक नया सरप्राइज देने लगा। वहीं रिया ना चाहते हुए भी आकाश के बदले हुए रूप को पसंद करने लगी। वहीं एक हल्के अंधेरे कमरे में एक टेबल में आकाश और रिया के साथ में बैठे हुए फोटोग्राफ्स पड़े हुए थे। टेबल के पास खड़ी सिमरन फोटोग्राफ्स को एक एक करके देख रही थी। फोटोग्राफ्स को देखकर सिमरन ने गुस्से में कहा, तुम दोनों ने बहुत बेवकूफ बना लिया दुनिया को। पिछले 2 हफ्तों से नजर बनाए हूँ तुम दोनों पर और इन फोटोग्राफ्स से साबित हो जाता है कि तुम दोनों अभी भी साथ में हो। आकाश, ये जान लो, तुम सिर्फ मेरे हो और इस बहन जी को मैं हमारे रास्ते से हटाकर रहूंगी। आखिर क्या चल रहा था सिमरन के दिमाग में? क्या आकाश रिया को यकीन दिला पाएगा कि रिया से सबसे ज्यादा प्यार वो करता है? क्या रिया सच में आकाश को पसंद करने लगेगी? जानने के लिए सुनते रहिए बंदरी।